हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ दुनिया। तो आज हम पॉलिटी यानी स्विक्स का दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उम्मीद है कि आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या कंटेंट आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के एमसीक्यूज़ आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ग्रुप ऑफ फैमिली इन द सेम एरिया इज कॉल्ड। कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ फैमिली जो होता है सेम एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कम्युनिटी। मतलब जब एक ग्रुप होता है फैमिली का सेम एरिया में, तो उसको हम सेम ज्योग्राफिकल एरिया में उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। स्टेट तो आपको पता है, स्टेट एक स्टेट होती है या यूनिवर्स, पूरे कायनात को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। तो चैप्टर के मुताबिक कितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं जो उनकी मदर टंग्स थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी, मोर देन 1600 लैंग्वेज जो है इंडिया में बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट डज दिस मीन जज अदर पीपल नेगेटिवली आर सी देम एज इन्फीरियर। कहते हैं कि जब हम दूसरों को जज करते हैं नेगेटिवली, यानी नेगेटिव कमेंट्स किसी के बारे में करते हैं या उनको हम इन्फीरियर समझते हैं, अपने से कमतर समझते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रेजुडिस, यानी ताअस्सुब की नज़र से किसी को देखना। क्वेश्चन नंबर 4 इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर नो लॉन्गर कॉल्ड। अब चिल्ड्रन जो है विद स्पेशल नीड्स, उनको पहले क्या कहा जाता था, लेकिन अब वो नहीं कहा जाता है। सबसे पहले अगर किसी चिल्ड्रन में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसको डिसेबल कहा जाता था, यानी अपाहिज। लेकिन अब उस चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल टर्म आई है, स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल नीड्स। इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत हमें अपने समाज में देनी चाहिए, क्योंकि उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो हाथों की प्रॉब्लम हो या पैरों की प्रॉब्लम हो, तो हमें उनको एक स्पेशल नीड और स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू। तो कहते हैं कि लोगों को जो लोअर कास्ट्स में थे, जिस तरह से हमने महार कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, तो उनको अलो नहीं किया जाता था। कहाँ? एंटर इन टेम्पल, एंटर द टेम्पल्स, सिट विद अपर कास्ट चाइल्ड इन स्कूल, टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। तो इसका हर एक आंसर आएगा, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। जो लोअर कास्ट्स के लोग थे, इनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो थे वो कहते थे कि टेम्पल्स हमारे लिए बने थे। या स्कूल्स में इनको जो अपर कास्ट के चाइल्ड्स थे उनके साथ बैठने नहीं दिया जाता था। इनको वाटर भी नहीं लेने देते थे, यानी जो वेल्स हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर पार्ट ऑफ। कहते हैं कि फूड जो है या क्लोथिंग जो है, ये किसके पार्ट है? क्या ये इकोनॉमिक नीड्स है, बेसिक नीड्स है, पॉवर्टी है, या नन ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर इसका होगा बी पार्ट, यानी ये बेसिक नीड्स है, क्योंकि एक इंसान को फूड, क्लोथ्स और शेल्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं वो कौन सा लीडर है, यानी फर्स्ट लीडर है इंडिया का जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कास्ट की वजह से उसके साथ भेदभाव किया गया या कास्ट की वजह से उसको बैडली ट्रीट किया गया, तो वो था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने फिर इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ा और उन्होंने दलित्स को फिर अपने हक दिलवाए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। कहते हैं कि क्या होता है जब लोग अपने प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट करते हैं, यानी सोसाइटी में प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस सिंपली होता है कि किसी को इन्फीरियर समझना या किसी के साथ
किसी के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स करना, किसी को इन्फीरियर मानना, उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। स्टीरियोटाइप कहते हैं जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एक इमेज में फिक्स करेंगे, यानी हम कहेंगे बस ये जो कम्युनिटी है ये अनएजुकेटेड है, ये लेज़ी है, ये डम्ब है, या इसी तरह से ये गंदे इंसान हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, उसको हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। यानी जो चीज़ होती नहीं है किसी के ऊपर थोपना, उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टर्म डू वी यूज फॉर डिसेबल्ड पर्सन? तो कौन सी टर्म हम यूज करते हैं डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा चैलेंज्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स? के बारे में क्या है कॉमन स्टीरियोटाइप? दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, दे आर इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, दैट सम ऑफ देम आर पुअरर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है 10th का ए आंसर, और कहा जाता है ये एक स्टीरियोटाइप है, यानी एक मिथ बनाई गई है कि मुसलमान लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बल्कि जबकि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक गलत बात है, मुसलमान अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखेंगे, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर लेस डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल? कहते हैं कि किस स्टेट ऑफ इंडिया में लेस डिस्टेंस है बिटवीन होम एंड स्कूल, यानी कम दूरी पे स्कूल अवेलेबल है? तो केरला सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ते हैं लोग, यानी जो केरला है इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां और लड़के तालीम हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दलित्स आर? कहते हैं कि दलित्स किस सेक्शन में आते हैं? क्या वो शेड्यूल कास्ट्स में, शेड्यूल ट्राइब्स में, जनरल्स में, या नन ऑफ द अबव? तो शेड्यूल कास्ट्स यानी SC कैटेगरी में दलित्स को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड बाय द? कहते हैं कि जो वीकर या बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो उनको स्टेट प्रोटेक्ट करती है। ट्राइब्स, दलित्स या पब्लिक इसका राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन वी प्रिजुडाइस्ड अबाउट मेनी थिंग्स? कहते हैं कि हम किस तरह से प्रिजुडाइस्ड हो सकते हैं, यानी तासुब के शिकार हो सकते हैं अबाउट मनी थिंग्स? क्या पीपल्स रिलीजियस बिलीफ्स, कलर ऑफ द पीपल सिकन, द रीजन दे कम फ्रॉम? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव के बारे में हम प्रिजुडाइस हो सकते हैं, यानी उनका रिलीजन ठीक नहीं है, उनके फेस्टिवल्स ठीक नहीं है, ये गोरा है वो काला है, द रीजन दे केम फ्रॉम, या हम कह सकते हैं कि इनका इलाका स्लम एरिया है। तो इसे पता चलता है कि तीनों इसके राइट आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेशन? कहते हैं कि इसके लिए कौन सा सूटेबल रीजन नहीं है जो डिस्क्रिमिनेशन करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा डिफरेंट चॉइसेस, यानी डिफरेंट रिलीजन की बुनियाद पर हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेजेस की बुनियाद पर हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह से हमने चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा कि इंग्लिश इज़ द ओनली बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम वैसे कहेंगे तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, लेकिन डिफरेंट चॉइसेस पे सूटेबल रीज़न नहीं है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, वायर इज कोरीगांव लोकेटेड दीज डेज? कहते हैं कोरीगांव कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में है कोरीगांव। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब कहते हैं कि किसने ड्राफ्ट किया, तैयार किया, लिखा किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर एक महार कम्युनिटी यानी अनटचेबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन इसने तालीम हासिल की और फिर इसको एट द एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसने ड्राफ्ट किया, और इसको इसीलिए कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको कहते हैं ग्रेट लीडर ऑफ दलित्स भी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड इंडिया बिकेम ए फ्री नेशन? इंडिया कब फ्री नेशन बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, और फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 26 नवंबर 1949 में। फिर इसके बाद इन्होंने 1950 में उसको लागू किया। तो क्वेश्चन नंबर 19,
विच वॉज द कास्ट डॉक्टर अंबेडकर बिलोंग टू, किस कास्ट से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ताल्लुक रखते थे? तो वो महार कम्युनिटी थी। महार्स बंबई प्रेसिडेंसी में इसको एक लोअर कास्ट या अनटचेबल माना जाता था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, हर एक इंसान बराबर बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 20, Who delivered the speech on the eve of independence? कहते हैं किसने स्पीच दिया इंडिपेंडेंस डे पे, जब आज़ाद हुआ इंडिया तो वहाँ पे स्पीच दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया था, यानी ये फर्स्ट पीएम बना इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट पीएम बना जवाहरलाल नेहरू। तो होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। तो हमने 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर के किए, तो आंसर की भी आपके सामने हैं, तो आप इसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक दबाना ना भूलिए।